हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज। बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन आता है। दोस्तों, भाषा किसे कहते हैं? पहले तो ये क्वेश्चन आता है भाषा, जिसका उपयोग मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने और समझने के लिए करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने का निर्णय संस्कृति मंत्रालय, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, लेता है। शास्त्रीय भाषाएं किस आधार पर बनाई जाती हैं? इनका मानदंड क्या होता है? भाषा का इतिहास 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना हो और साहित्यिक परंपरा मौलिक हो और किसी अन्य भाषण समुदाय से ना ली गई हो। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है। प्रथम राजभाषा आयोग 7 जून 1995 में बीजी खैर की अध्यक्षता में बनाया गया। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रथम राजभाषा आयोग कब बना? या प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा, अगर ये पूछ रहा है प्रथम राजभाषा आयोग कब बना, तो 7 जून 1955। अध्यक्ष पूछे तो बीजी खैर। आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति 1976 का गठन किया गया। इसमें कुल 30 सांसद सदस्य, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, जो हमारे सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है, होम मिनिस्टर भी यही है। अनुसूची 8 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया है, वो देखते हैं। सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, जो कि 15वीं भाषा है। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, जो कि हम डायरेक्ट ट्रिक से समझते हैं। जैसे नमक लिख दिया, ना से आ गई नेपाली, माँ से आ गई मणिपुरी, का से आ गई कोंकणी। जैसे 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों, 4 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है। जैसे 15वीं भाषा सिंधी हो गई, और 3 जैसे नमक लिख लिया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 जो भाषाएं होंगी 18 भाषा हो गई। और 4 भाषाओं को उनको जोड़ा गया है, जिसे BDMS बोल देते हैं। जैसे B से लिख लिया है बोडो, D से लिख लिया है डोंगरी, M से लिख लिया है मैथिली, S से लिख लिया है संथाली। इसे 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बोडो भाषा को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऐसे 92वां संविधान संशोधन किस सन में जोड़ा गया था? जैसे 2003। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2004 में नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाओं को बनाने का फैसला किया। वर्ष 2004 में यह दर्जा पाने वाली पहली भाषा तमिल थी। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा तमिल। समय के साथ संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया जैसी अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई।
अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने 5 नई भाषाओं को मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 है। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जैसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो इसका आंसर होगा 11 शास्त्रीय भाषाएं। सबसे पहले जोड़ा गया था तमिल भाषा को 12 अक्टूबर 2004 में, जो सबसे पुरानी भाषा है। दूसरी भाषा जोड़ी गई थी संस्कृत, जिसे 25 नवंबर 2005 में जोड़ा गया था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा, संस्कृत को किस सन में जोड़ा गया था, शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा किस सन में मिला था। कन्नड़ और तेलुगु को दोस्तों एक साथ जोड़ा गया था 2008 में, 31 अक्टूबर 2008। मलयालम 23 मई 2013 को जोड़ा गया था। उड़िया को 20 फरवरी 2014 को जोड़ा गया। आगे देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे इसमें। 96वें संशोधन अधिनियम 2011 में जैसे उड़िया को ओडिया से प्रतिस्थापन किया गया। जो भाषा को पहले उड़िया बोला जाता था, अब वो ओडिया में प्रतिस्थापन कर दिया गया। 5 नई भाषाओं को अक्टूबर 2024 में जोड़ा गया है। इसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इनको 3 अक्टूबर 2024 में जोड़ा गया है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान CIIL किस शहर में स्थित है? क्योंकि दोस्तों मैसूर जो कर्नाटका में स्थित है, इसकी स्थापना 17 जुलाई 1969 ईस्वी को हुई थी। CIIL का देखेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इसका जो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया। राजभाषा विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है, तो अपना आंसर होगा गृह मंत्रालय। भाषा संबंधी दिवस, जो कि दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 14 सितंबर। जैसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 10 जनवरी। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 24 फरवरी। और दूसरा एक आता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, जो कि 23 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ से एग्जाम डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इस टाइम इंडिया के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। दोस्तों अभी ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, जो 15 से 17 फरवरी 2023 में फिजी देश में नदी जिले में हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, हमने अपनी थ्योरी कंप्लीट करी, अब हम देखेंगे टेस्ट लगाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी, जो कि अपनी शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? दोस्तों अभी हमने ऊपर देखा है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा तमिल थी, जो कि 2004 में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ये अपनी शास्त्रीय भाषा नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि पहले 6 थी,
अब वो वर्तमान में 11 हो गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषाओं में से एक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाली, जो कि अक्टूबर 2024 में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? जो कि दोस्तों हमने अभी ऊपर देखा है, तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्रीय भाषा के लिए क्या मानदंड है? फ्रेंड्स अभी मैंने ऊपर देखा है, शास्त्रीय भाषाओं के लिए क्या 5000 वर्ष पूरा होना चाहिए? नहीं, 1500 से 2000 वर्ष पूरा होना चाहिए। विशिष्ट साहित्यिक परंपरा होना ये नहीं, विस्तृत साहित्यिक परंपरा होना नहीं, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होना राइट आंसर, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होना ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? इसको देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अभी हमने देखा है, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 24 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर देखा है, राजभाषा अधिनियम 1963 में 1963 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे बीजी खैर जी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। और ये होमवर्क क्वेश्चन दिया है एक, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।